नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग वर्ग 5 में चल रहे हैं और वहाँ से एक पाठ को देखेंगे। लेकिन उससे पहले आप ये बताइए कि जब बारिश होती है तब आपको कैसा लगता है? हाँ, बारिश में तो बहुत ही अच्छा लगता है। कुछ बच्चे भीगते हैं, कुछ नाव चलाते हैं और चारों तरफ हरियाली छा जाती है और खेतों में लोग किसान जो हैं वो फसल लगाने लगते हैं और बहुत ही खुशनुमा माहौल हो जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोगों को या कहीं कहीं कुछ परेशानियां भी होती हैं और बारिश जो है वो कुछ समस्याओं को भी लाता है। तो ऐसा ही कुछ हो रहा है आज के पाठ में, तो उसी से संबंधित आज का पाठ भी है। चलें हम लोग उस पाठ को देखते हैं। पाठ 2 में टिप टिपवा। देखिए, है ना बड़ा मज़ेदार नाम। क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये टिप टिपवा है कौन, ये होता क्या है और कैसा होता है ना? तो हम लोग देखते हैं। यहाँ एक कहानी है, पहले हम लोग इस कहानी को देखते हैं। भुवन एक बच्चा है, रोज रात को सोने से पहले दादी जी से कहानियाँ सुनता है। दादी उसे रोज तरह तरह की कहानियाँ सुनाती हैं। एक दिन मूसलाधार बारिश हुई। बच्चों, मूसलाधार का अर्थ क्या होता है? बहुत तेज, है ना? तो मूसलाधार बारिश हुई। ऐसी बारिश पहले कभी नहीं हुई थी। सारा गांव बारिश से परेशान था। दादी की झोपड़ी में जगह जगह से टपक रहा था पानी, है ना? पानी टपक रहा था। टिप 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 टिप। आप देखते हैं कभी कभी कहीं अगर जो छप्पर में या किसी वैसे जो कच्चे मकान होते हैं जिनका फूस का छत होता है, वैसे जगहों में जब बहुत तेज़ बारिश होती है तो वहाँ से पानी जो है रास्ता बना लेता है और वो टपकता रहता है। तो ऐसा ही कुछ हुआ दादी के घर में, है ना? और वो पानी जब टपक रहा था तो दादी बड़ा परेशान हो रही थी। तो इस बात से बेखबर पोता दादी की गोद में लेटा कहानी सुनने के लिए मचल रहा था। दादी तो इधर बारिश देख रही हैं और परेशान हो रही हैं कि पानी तो टपक रहा है, क्या किया जाए। मगर बच्चे को इससे क्या मतलब है? वो तो बस कहानी सुनना उसका रूटीन था कि दादी रोज़ कहानियाँ सुनाती थी और वो चाहता था कि दादी आज फिर एक कहानी सुनाए। और दादी परेशान थी तो वो एकदम खींच कर बोली। खींच कर मतलब थोड़ा परेशान होकर बोली कि अरे बचवा, का कहानी सुनाएं, इस टिपटिपुआ से जान बचे तब ना। अब पोता उठकर बैठ गया कि आखिर किस टिपटिपुआ की बात हो रही है और किससे जान बचाने की बात हो रही है। तो दादी बिल्कुल परेशान थी और बच्चे के समझ में कुछ नहीं आ रहा था। बच्चा फिर पूछता है कि दादी, ये टिपटिपुआ कौन है? टिपटिपुआ का शेर बाघ से बड़ा होता है, उसने पूछा। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये टिपटिपुआ है कौन। तो उसने पूछा, दादी ये टिपटिपुआ कौन है? टिपटिपुआ क्या शेर बाघ से बड़ा होता है? उसने पूछा। तो दादी छत से टपकते हुए पानी की तरफ देखकर बोली, हाँ बचवा, न शेरवा के डर न बघवा के डर, डर त डर टिपटिपुआ के डर। अब दादी तो अपने धुन में बारिश के बारे में ये बातें कह रही थी। संयोग से मुसीबत का मारा एक बाघ बारिश से बचने के लिए झोंपड़ी के पीछे बैठा था और बेचारा बाघ बारिश से घबराया हुआ था और दादी की बात सुनते ही वह और डर गया। अब देखिए, बाघ वहाँ आ गया था जो खुद इतना डरावना होता है, वो भी दादी की बात से डर गया। क्योंकि दादी क्या बोल रही थी कि न बाघ से डर होता है न शेर से डर होता है,
डर अगर है तो बस टिपटिपुआ से है। बताइए कितनी परेशानी की बात थी, बारिश से परेशान हो रही थी, पानी जो टपक रहा था। अब यह टिपटिपुआ कौन सी बला है, जरूर यह कोई बड़ा जानवर है। तभी दादी शेर बाघ से ज़्यादा टिपटिपुआ से डरती हैं। इससे पहले कि वह बाहर आकर मुझ पर हमला करे, मुझे ही यहाँ से भाग जाना चाहिए। बाघ ने ऐसा सोचा और झटपट वहाँ से दुम दबाकर भाग चला। उसी गांव में भोला भी रहता था। वह भी बारिश से परेशान था, क्योंकि आज सुबह से उसका गधा गायब था। अब सारा दिन वह बारिश में भीगता रहा और जगह जगह गधे को ढूंढता रहा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। अब बताइए, एक तरफ बारिश हो रही है और एक तरफ जीव उसका खो गया है। तो भोला की पत्नी बोली कि जाकर गांव के पंडित जी से क्यों नहीं पूछते, वे बड़े ज्ञानी हैं, आगे पीछे सबके हाल की उन्हें खबर रहती है। तो भोला को पत्नी की बात जच गई। सोचा कि हाँ, ठीक बोल रही है, अब चलते हैं। अपना मोटा लठ उठाकर वह पंडित जी के घर की तरफ चल पड़ा। लठ का मतलब क्या होता है बच्चों? लाठी, है ना। तो वह उसे उठाया और चल पड़ा पंडित जी के घर की तरफ। उसने देखा कि पंडित जी घर में जमा बारिश का पानी उलीच उलीच कर फेंक रहे हैं। बच्चों बताइए, उलीच का क्या मतलब होता है? उलीच उलीच कर यानी कि निकाल निकाल कर, है ना, क्योंकि वहाँ पानी भर गया होगा, तो उलीच उलीच कर फेंक रहे थे। महाराज, अब ये भोला जाकर उन्हें ही बोल रहा है, महाराज मेरा गधा सुबह से नहीं मिल रहा है, जरा पोथी बाँच कर बताइए तो वह कहाँ है। भोला ने बेसब्री से पूछा, बड़ा एकदम बेचैन होकर पूछा, क्योंकि उसे लग रहा था कि पंडित जी को तो सब पता रहता है, ये तो भविष्य भी बता देते हैं। तो भोला बड़ा उम्मीद लेकर गया था उनके पास और वो जाकर उनसे पूछा। लेकिन क्या हुआ कि सुबह से पानी उलीचते उलीचते पंडित जी थक गए थे। मतलब वो निकाल निकाल कर फेंक रहे थे, पानी जमा हो गया था, बारिश का पानी। तो भोला की बात सुनी तो झुंझला पड़े और बोले, मेरी पोथी में तेरे गधे का पता ठिकाना लिखा है क्या, जो आ गया पूछने? अरे जाकर ढूंढ उसे किसी गढ़ई पोखर में। और पंडित जी फिर लगे पानी उलीचने, क्योंकि वो भी बारिश से परेशान थे, है ना। तो एक तो दादी परेशान, इधर भोला परेशान, अब पंडित जी भी परेशान। देखिए अब आगे क्या होता है। भोला वहाँ से चल दिया। चलते चलते वह एक तालाब के पास पहुँचा। तालाब के किनारे ऊंची ऊंची घास उगाई थी। भोला घास में गधे को ढूंढने लगा। किस्मत का मारा बेचारा बाघ टिपटिपुआ के डर से वहीं घास में छिपा बैठा था और भोला की नज़र बाघ पर पड़ी। तब तक अंधेरा और बारिश के कारण उसे साफ दिखाई नहीं दे रहा था। मतलब भोला सुबह से गधे को ढूंढ रहा था और शाम हो गई थी, तभी तो अंधेरा हो गया था, है ना। और बारिश भी हो रही थी तो उसे साफ दिख नहीं रहा था कि वो कौन सा जानवर है। अब भोला को लगा कि बाघ ही उसका गधा है। उसने आओ देखा ना ताव और लगा बाघ पर मोटा लठ बरसाने, क्योंकि वो लाठी लेकर चला था। बेचारा बाघ इस अचानक हमले से एकदम घबरा गया। लगता है यही टिपटिपुआ है, आखिर इसने मुझे ढूंढ ही लिया। अब अपनी जान बचानी है तो यह जो कहे चुपचाप करते जाओ, बाघ ने मन ही मन सोचा, क्योंकि बाघ तो पहले से डरा हुआ था और उसे डर था कि टिपटिपुआ तो बाघ शेर से भी ज़्यादा खतरनाक है। तो उसे लग रहा था कि अरे अब तो मैं टिपटिपुआ के चक्कर में पड़ ही गया, इतनी मार पड़ रही है। तो फिर देखिए क्या हो रहा है कि
भोला बोल रहा है कि आज तूने बहुत परेशान किया है, मार मार कर मैं तेरा कचूमर निकाल दूंगा। ऐसा कहकर भोला ने बाघ का कान पकड़ा और उसे खींचता हुआ घर की तरफ चल दिया। बाघ बेचारा बिना चूं चपड़ किए भीगी बिल्ली बना भोला के पीछे पीछे चल दिया। अब घर पहुंचकर भोला ने बाघ को खूंटे से बांध दिया और सो गया। अब देखिए क्या होता है। अब सुबह जब गांव वालों ने भोला के घर के बाहर खूंटे से एक बाघ को बंधा देखा, बड़े आश्चर्यचकित हुए कि बाघ यहाँ आया तो आया कैसे, और सब लोग बड़े आश्चर्यचकित। देखिए अब इस कहानी में बारिश हुई, बारिश से सारे लोग परेशान, और बारिश में क्या क्या हो गया। एक तो दादी परेशान, फिर भोला का गधा खो गया, फिर बाघ भी बेचारा परेशान, हम लोगों ने अभी बात की थी, है ना। तो अब देखिए बच्चों, ये तो थी हमारी आज की कहानी। इसमें आपने क्या क्या सीखा, पहले ये बताइए। इस कहानी को सुनकर आपको कैसा लगा? आपने ये तो जान ही लिया कि कभी भी अधूरी बात नहीं सुननी चाहिए, और अगर सुन भी लिया तो अपने आप तक ही रखना चाहिए, क्योंकि अधूरा बात जानने से बाघ कैसा बेवकूफ़ बन गया। वो टिपटिपुआ से डर रहा है, और टिपटिपुआ कौन था बच्चों? बारिश की बूंदें, है ना। हाँ, और बारिश में क्या हर गड़बड़ सड़बड़ हो गई, भोला ने गधा समझकर बाघ को ही पकड़ लिया, है ना। और इस पाठ में कुछ कुछ कहीं कहीं कठिन शब्द भी थे, तो चलिए हम लोग कुछ कठिन शब्दों को देख लेते हैं और उसके शब्दार्थ जानते हैं। खींचकर यानी कि कुढ़कर या चिढ़कर या झुंझलाकर। तो दादी ने खींचकर कहा था कि ये तो टिपटिपुआ से जान बचे तब ना। हाँ, और बला का अर्थ क्या होता है बच्चों? आपत्ति या आफत, मतलब मुसीबत। दुम का अर्थ होता है बच्चों पूंछ। किसकी पूंछ? बाघ की पूंछ, है ना। गढ़ई, गढ़ई, और उसने बोला था ना पंडित जी ने कि जाओ जाओ गढ़ई में जाके ढूंढो, तो गढ़ई का मतलब होता है छोटा गड्ढा। और उलीचना का अर्थ होता है उपछना, मतलब निकाल कर बाहर फेंकना, उलीचना, है ना, निकाल कर बाहर फेंकना। तो ये तो थे हमारे शब्दार्थ। अब हम कुछ प्रश्नों को देखते हैं कि अगर आप भी कहानी सुनने के लिए मचलते हैं तो आपको कौन सुनाता है कहानियाँ? क्या आपके दादाजी या आपकी दादी जी? कभी कभी नानी भी कहानी सुनाती होंगी, और नहीं तो माँ तो है ही, माँ भी कहानी सुनाती हैं, है ना। तो बताइए बच्चों, आपको कौन सुनाता है कहानियाँ? और अगर आप कहानी नहीं सुनते हैं तो कहानी ज़रूर सुनिए अपने दादाजी से, दादी जी से, नाना जी से, नानी जी से, या फिर माँ या पिताजी से, क्योंकि कहानियाँ सुनने में तो बड़ा मज़ा आता है। और कहानियाँ बनाइए भी, क्योंकि आप जब जब कहानी बनाएंगे आप बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे, है ना। तो कहानी बनाना भी सीखिए। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ एक प्रश्न है कि टिपटिपुआ कौन है और बाघ उसका नाम सुनकर क्यों डर गया था? तो बच्चों, आप तो जान ही गए हैं और देख भी रहे हैं कि टिप टिप पानी बरस रहा है, और टिपटिपुआ और कोई नहीं, घर की छत से टिप टिप करता पानी का बूंद है। बाघ उसका नाम सुनकर इसलिए डर गया क्योंकि उसे लगा कि वह उससे भी बड़ा कोई भयानक जानवर है ना। तो टिपटिपुआ का अर्थ तो आप समझ ही गए हैं, क्योंकि आप देख भी रहे हैं कि पानी टपक रही है, बूंद बूंद, टिप 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 टिप, है ना। चलिए आगे देखते हैं कि पंडित जी बारिश का पानी जो उनके घर में जमा हो गया था
कैसे उलीच रहे हैं? बताइए, कैसे उलीच रहे थे? पंडित जी बारिश का जमा पानी किसी बर्तन में भर भर कर घर के बाहर डाल रहे थे, अर्थात उलीच उलीच कर फेंक रहे थे, है ना। तो वो तो उसी से परेशान हो गए थे, क्योंकि वो थक गए थे ऐसा करते करते। अब बताइए, अब आपके घर में भी आंगन में अगर बारिश का पानी जमा हो जाए और निकलने का कोई भी जगह ना हो तो क्या कीजिएगा? ऐसे ही किसी बर्तन को लीजिएगा, उसमें उस पानी को डालिएगा, फिर उसको बाहर जाइएगा फेंकने, है ना। तो यही काम पंडित जी कर रहे थे और बीच में भोला चला गया उनसे सवाल करने। बोला कि पतरा बाँचिए और देखिए कि मेरा गधा कहाँ है। तो वो तो परेशान हो गए, तो इसीलिए वो काम कुछ और कर रहे थे, उनका मन ही नहीं था, वो परेशान थे और वो पानी उलीच रहे थे, है ना। आगे देखिए बच्चों, ये बताइए कि कहानी में भोला किस पोथी को बाँचने की बात कर रहा था? बताइए। अब कहानी में भोला पंडित जी के पास गया है, तो पंडित जी क्या देखते हैं? पंचांग, है ना। तो पंचांग देखकर गधा के विषय में बताने को कहता है कि आखिर वह किस जगह है, वह मिलेगा या नहीं मिलेगा। मतलब कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि पंडित पुरोहित ये लोग सब कुछ जानते हैं, भविष्य भी जानते हैं, और इसी भ्रम में उसकी पत्नी जो थी भोला को बोली कि जाइए और जाकर पंडित जी से पूछिए, क्योंकि उनको तो सब पता रहता है। तो इसीलिए भोला पंडित जी से उस पंचांग को देखने की बात कर रहा था, जिसे देखकर हम लोग क्या करते हैं? किसी काम को, शुभ घड़ी को देखते हैं काम को करने के लिए। तो दादी ने ऐसा क्यों कहा कि टिपटिपुआ का डर शेर बाघ से भी बड़ा होता है? दादी ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि घर जाड़ा, गर्मी, बरसात के साथ साथ भयानक जानवरों से भी रक्षा करता है। लेकिन जब जोरों की वर्षा होती है तो वर्षा के कारण घर असुरक्षित हो जाता है, अर्थात जो कच्चा घर है, जो फूस का है, जो टीन का घर होता है, वहाँ से छत से पानी टपकने लगता है और उसके कारण घर में रहना मुश्किल हो जाता है तथा घर का सामान भी खराब होने लगता है। इसीलिए दादी को टिपटिपुआ का डर सता रहा था। क्योंकि आपने देखा होगा बच्चों, अक्सर गांव में कुछ लोग क्या करते हैं, बरसात के पहले ही अपने घर का जो छत है, छप्पर है, उसको दोबारा से फिर से सजाते हैं और मतलब उसको दोबारा से बना लेते हैं ताकि बरसात में पानी टपकने का खतरा ना हो। तो अब क्या हो गया, बहुत तेज़ बारिश हुई और पानी जो था वो रुका नहीं और छत टपकने लगा। तो दादी बड़े परेशान थी कि ये जो है पानी टपक रहा है, इससे तो ना हम सो पाएंगे, ना रह पाएंगे, सारा चीज़, सारा सामान, सारा कपड़ा सब गीला हो जाएगा। इसलिए वो परेशान थी, क्योंकि बारिश तो बड़ा खुशनुमा माहौल लाता है, लेकिन कुछ ऐसे जगहों में जहाँ इस तरह की परेशानियाँ होती हैं, जहाँ सुविधाएं कम होती हैं, वहाँ वो मुसीबत भी ला देता है। और यही बारिश का पानी कभी कभी बाढ़ भी ला देता है बच्चों, है ना। तो सभी चीज़ों के दो अलग अलग पहलू होते हैं, एक अच्छे और एक बुरे। तो हमें दोनों को समझना है कि इससे जो अच्छाइयाँ हैं तो हम उसे अपनाएंगे, और इससे अगर कुछ नुकसान होता है तो उसके बचाव के हमें उपाय भी करने होते हैं। आज इस कहानी में आपने बहुत सारी चीज़ें समझी और कहानी को इतने अच्छे ढंग से देखा, और इस कहानी में आपने ये भी देखा कि जब बारिश होती है तो कौन कौन कैसे कैसे परेशान होता है ना। और बाघ जो इतना खूंखार होता है वो भी एक शब्द से डर गया, इसलिए इस कहानी का नाम टिपटिपुआ है। बच्चों, अभी आपके पाठ में और भी बहुत सारे अभ्यास के चीज़ बचे हुए हैं और भी बहुत सारी गतिविधियां बची हुई हैं। तो आज की कक्षा में हम लोग इतना ही अभी जानते हैं, फिर अगली कक्षा में इसी पाठ को हम
फिर से देखेंगे और आगे की जाने वाली गतिविधियों को करेंगे। और तब तक आप इस कहानी को पढ़ते रहिए, बार बार पढ़िए, समझिए, शब्दार्थ देखिए और प्रश्नों को भी देखिए। और आपके मन में जो जिज्ञासा आती है वो अपने शिक्षक से, माता पिता से, भाई बहनों से, दादा दादी से, नाना नानी से पूछते रहिए और जानकारियाँ इकट्ठी करते रहिए। और तब तक के लिए हंसिए, मुस्कुराइए, खेलिए, कूदिए और खुश रहिए, पढ़ते भी रहिए। हाँ, तब तक के लिए नमस्कार।